नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 140 वोटों से निकटतम प्रतिनिधि थे हमारे जो है शिवपूजन यादव थे, ग्राम पंचायत अमानपुर के मजरा गोबरिया के, उनसे 140 वोटों से चुनाव दिया। इसके पूर्व भी आप प्रधान रह चुके हैं? हाँ, इसके पूर्व भी इसके पहले हम ही प्रधान थे। मम्मी थी हमारी, माता राम थी। और सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ फिर भरोसा किया हमारे ऊपर और फिर से निर्वाचित होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रतिद्वंदी कौन सा निकटतम? महेश प्रसाद। अब ग्राम का सर जो भी काम नहीं हुए थे, पेंडिंग पड़े थे, तमाम नालियाँ हैं, रोड हैं, सफाई है, तो काफ़ी जगह पानी की दिक्कत है। इन सब समस्याओं का समाधान करना है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर अराजक तत्व से परेशान पांडे कॉलोनी वासी पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत पांडे कॉलोनी में अराजक तत्वों से कॉलोनी वासी हैं परेशान। क्या घटना घटी, क्या मामला है? सर, पांडे कॉलोनी में यहाँ पे डेली लोग बाग शराब पीते हैं और मीट खाते हैं। कॉलोनी में महिलाओं का निकलना हुआ दोपहर। पूरे मोहल्ले के लोग इनसे तस्ते हैं, बहन बेटी घर से निकलना दूषित है। रात्रि में शराब पीकर मचाते हैं हुड़दंग। अराजक तत्वों की संख्या एक दो नहीं होती बल्कि ये होते हैं बीसों की संख्या में। 20-25 लोग डेली आते हैं, शराब पीते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। अच्छे घर अच्छी फैमिली निकलना इनका दुश्वार है, जिस कारण से कॉलोनी वासी नहीं कर पाते हैं विरोध। लेकिन यहाँ पे अराजकता फैलती है। सामने चौबे जी रहते हैं, उनसे आप पूछिए, जायसवाल जी रहते हैं, उनसे पूछिए। आप जो है ना सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सम्मानित व्यक्ति, पूरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं, लेकिन उनका इतना भय है कि डेली मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और शराब पीते हैं और मीट खाते हैं। 20 जून को उस समय कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा जब कॉलोनी की खुली छत पर चढ़कर घर पर कर रहे थे ताका झांकी। हमारे घर के बगल में एक फैमिली रहती है, उसके घर में ताक झांक करते हैं। कॉलोनी वासियों का आरोप, इन अराजक तत्वों के डर के कारण रात्रि में टहलने के लिए नहीं निकलती हैं मोहल्ले में महिलाएं। उनका ये भी आरोप, उसी मोहल्ले के रहने वाले एक डॉक्टर के बच्चों को भी मारा पीटा, जिस कारण से उसने शहर छोड़ दिया। इसके पहले भी एक घटना घटी। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके बच्चों को भी मारा पीटा। वो बेचारा भयभीत होकर के शहर से बाहर है इस समय। वहीं अनुज द्विवेदी उर्फ राहुल ने हमारे संवाददाता को बताया कि 14 मई को यही अराजक तत्व उनके घर में घुसकर 5000 की लूटपाट की और उसको मारा पीटा। यहाँ 14 मई को 2 व्यक्ति आए थे, जिनका नाम, एक का नाम है राहुल सेन, दूसरे का नाम है भुल्ली जायसवाल, जो कि अपनी चाय की गुमटी लगाता है शराब के ठेके के सामने। और ये दोनों आए, वही 4 बजे का टाइम था शाम को। मैं सो रहा था तो ये मेरा दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा खोले, अंदर आए। मैंने सोचा कि मोहल्ले के साथी हैं, इस वजह से मैंने दरवाज़ा, मोहल्ले वासी होने की वजह से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही खोला तो ये शराब के नशे में इतना धुत थे कि बगैर बात किए ये लोग हाथ पैर चलाने लगे। मेरा टेबल पे, सोफे के टेबल पे पैसा रखा था 5000, उसको भी ले गए। उन्होंने इसकी 14 मई को करवी कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट भी लिखवाई, जिसकी रिपोर्ट न लिखकर उल्टा उन्हीं के ऊपर 151 का मुकदमा कायम कर दिया। क्योंकि कस्बा प्रभारी छुट्टी पे थे, जैसे ही आए उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनके पिताजी ने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया था, उस पर पुलिस ने कार्रवाई करके 151 में मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दिया, जिसकी मैं जमानत करा। वहीं संदर्भ में पांडे कॉलोनी के मोहल्ले वासियों ने इन अराजक तत्वों के खिलाफ करवी कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी।
कितनी घटनाएं हो चुकी हैं उस कॉलोनी में? वहाँ 3-4 घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। सबने प्रार्थना पत्र कोतवाली पे दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर मोहल्ले वासी व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। पुलिस अधीक्षक ने दिया मोहल्ले में सुरक्षा का आश्वासन। तो क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक? अधीक्षक महोदय जी ने कहा कि आपका पूरा जो सहयोग किया जाएगा। वहाँ पर जो है व्यापारियों की समस्याओं के हित के लिए हमें गारद भी बैठानी पड़ेगी, तो पुलिस फोर्स वगैरह भी बैठा के अगर सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ेगी तो हम दिलाने की। वहीं सवाल ये उठता है कि मोहल्ले वासियों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद अराजक तत्वों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई और मोहल्ले में क्यों नहीं दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था? ये जो पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, क्यों आए थे, क्या मामला था? पांडे कॉलोनी में कुछ अराजक तत्वों द्वारा स्थानीय लोग जो वहाँ पे निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको उसका उत्पीड़न, उनको परेशान किए जाने के संबंध में सूचना देने के लिए। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कौन था निकटतम प्रतिद्वंदी आपका? वो सिपाही लाल जी, मतलब चुन्नी देवी, उनकी पत्नी। तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरह के काम करेंगे आप अपने गांव के लिए, किस तरह का? अब काम तो उसे अपने जान में अच्छे से अच्छे करेंगे और जो समय कराएगा वही करेंगे। और तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को जिन्होंने जिताया? नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। क्या नाम है? अब हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं भैया। हमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, अपना माना। अब हमारा भी काम है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी उनके सेवा में हमसे बन पड़ेगा, हम उपलब्ध रहेंगे, उनकी सेवा भगत करेंगे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर अराजक तत्व से परेशान पांडे कॉलोनी वासी पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।